देखो सरल कीजिए, ठीक। अब कह रहा है इसमें आपको कि सरल कीजिए। अब सरल कीजिए में आपका जोड़ भी आ सकता है, गुणा भी आ सकता है, भाग भी आ सकता है, घटाव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक। तो हमको समझना ये है कि सवाल कह क्या रहा है। कह रहा है 4/5 में 6/4 को। तो भाई अब सरल कीजिए लिखा हुआ है, 4/5 में 6/4 को सरल करना है। तो अब मेरे को हम मतलब क्या समझे, तो हमको यहाँ पे ये समझना है कि यदि दो संख्याओं के बीच में लिखा हुआ है और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, को लिखा हुआ है, तो हमको वहां पे ये समझना है कि ये चीज हमको क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो हम यहाँ 4/5 और में के स्थान पे जोड़ का चिन्ह लगा देंगे और 6/4 कर देंगे। अब या तो इसको कैची गुणा कर लें या तो इसका एलसीएम ले लें। तो हम कैची गुणा कर लेते हैं। 4 चौक 16 हो जाएगा प्लस 5 छक 30 हो जाएगा बटे 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 30 और 10 40 और 46 बटे 20 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक। अब दूसरा कह रहा है 6/7 में से 3/2 को, 6/7 में से 3/2 को क्या करना है, अब हमको समझना है। तो यदि दो संख्याओं के बीच में से लिखा हुआ है और लास्ट में को लिखा हुआ है, यदि दो संख्याओं के बीच में से लिखा हुआ है, लास्ट में को लिखा हुआ है, तो हमको वहां पे ये समझना है कि यहाँ पे हमको घटाना है। क्या करना है, घटाना है। और ये चीज ये भी लिख के आ सकता है, या 6/7 को 3/2 में से, उसमें यह भी पूछ सकता है कि 6/7 में से या 3/2 को, 6/7 में से 3/2 को या 6/7 को 3/2 में से। तो यहां हमको दोनों कंडीशन में यही समझना है कि घटाना है। यदि दो संख्याओं के बीच में से लिखा हुआ है और लास्ट में को लिखा हुआ है तब भी हमको घटाना है, और यदि दो संख्याओं के बीच में को लिखा हुआ है और लास्ट में से लिखा हुआ है तब भी हमको घटाना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ 6/7 में से 3/2 को घटाना है, यहाँ 6/7 को 3/2 में से घटाना है। तो अब हम इसको घटा के देखते हैं, इसी को घटा लेते हैं। 6/7 में से के स्थान पे माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 3/2 लिख देंगे बराबर। अब या तो इसको कैसी गुणा कर ले या तो एलसीएम ले लेते हैं। तो कैसी गुणा कर लेते हैं, 2 छंग 12 प्लस 7 त्रिक 21 और 7 दूनी 14। अब अगर हम यहां माइनस लगा हुआ तो माइनस ही लगाएंगे। अब हम 21 में से 12 घटा रहे हैं, तो 21 में से 12 जाएगा तो 9 बचेगा बटे 14 हो जाएगा। अब यहाँ एक शर्त है, ये संख्या हमारी प्लस में है और ये संख्या हमारी माइनस में है। तो जब हम प्लस वाली संख्या को माइनस वाली संख्या में से घटाते हैं तो आने वाले आंसर में माइनस लग जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम बात करते हैं गुणा की और भाग की। तो यहाँ कह रहा है कि 5/4 को 6/5 से। अब यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या करना है। भाई हमने में से समझ लिया, में को समझ लिया, लेकिन को से क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। तो यदि दो संख्याओं के बीच में को लिखा हुआ है और लास्ट में से लिखा हुआ है तो वहां हमको यही समझना है कि यहाँ या तो हमको भाग करना है या गुणा करना है। यानी इस कंडीशन में हम भाग करेंगे तब भी सवाल सही रहेगा और गुणा करेंगे तब भी सवाल सही रहेगा। सही कैसे रहेगा, जैसे मान लो कि 5/4 लिखा हुआ है और यहाँ पे हमको के स्थान पे भाग का चिन्ह लगा देते हैं, 6/5 कर देते हैं। तो यहाँ से जब करेंगे तो 5/4 हो जाएगा हमारा। और हमको पता है कि यदि हम भिन्न वाले सवाल को भाग कर रहे हैं तो जब तक हम चेंज नहीं करेंगे चिन्ह को तब तक सवाल हमारा हल नहीं होगा। तो 5/4 को भाग के चिन्ह को किसमें बदलेंगे, गुणा के चिन्ह में जब बदलेंगे तो ये हमारा अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में तो ये हमारा हो जाएगा 5/6। तो हम इसको ऐसा न करके सीधा गुणा कर देते हैं। यदि दो संख्याओं के बीच में को लिखा हुआ है और लास्ट में से लिखा हुआ है तो को के स्थान पे 5/4 और को के स्थान पे गुणा का चिन्ह और 6/5 ऐसे लिख देंगे। अब इसको गुणा कर देंगे।
अभी हमारा जोड़ में था कि या तो हम एलसीएम लेके सवाल हल करते, घटाव में भी था कि एलसीएम लेके सवाल हल करते या कैसे गुणा करते, लेकिन हम गुणा और भाग कंडीशन में ऐसा नहीं कर सकते। गुणा और भाग कंडीशन में अगर सवाल करता है तो ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से किसी ऐसी संख्या से काटेंगे जो दोनों संख्या एक ही संख्या से कट जाए। तो हम पहले 2 से चेक करते हैं, तो अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 ये कट जा रहा है, और 2 तिहाई 6 ये भी, तो हम इसको 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 5 देखते हैं तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, यानी 5 5 से कट गया, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो 3 एकन्नम 3 कर देंगे और बटे 2 एकन्नम 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में हमको भाग भी कर देते हैं तो सवाल हमारा सही होगा। यानी को से अगर लिखा हुआ है, दो संख्याओं के बीच में को लिखा हुआ है, लास्ट में से लिखा हुआ है, तो हमको वहां पे समझना है कि या तो हम इसको भाग करेंगे या तो गुणा करेंगे, दोनों कंडीशन में सवाल हमारा सही जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।